बल्कि ये मानव का जीवन तो तब बड़भागी होगा जब प्रभु चरणों के अनुरागी होंगे, प्रभु चरणों के प्रेमी होंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ने तो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब भाग्य का उदय होता है, दुर्भाग्य का दिन टलता है, सद्भाग्य की पूंजी का उदय होता है और परमात्मा की विशेष कृपा होती है। ये मानव का जीवन वैसे नहीं मिलता। ये मानव के जीवन को वही जीव प्राप्त कर सकता है जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी है। जिनके पास ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी जिस जीव के पास नहीं है, उनको ये सुंदर मानव का जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा होगी किनके ऊपर? जो कृपा पात्र बन करके रहेंगे। आप लोगों ने लोहार को देखा होगा, जैसे तैसे लोहा को लाता है लोहार भाई, छोटा बड़ा मोटा पतला, जैसे तैसे लोहा को लाता है, उस लोहे को लाकर आग की भट्टी में डालता है, गर्म करता है, फिर उसकी पिटाई होती है। कब तक पिटाई होती है? जब तक कि वो लोहार भाई किसी औजार के रूप में परिणत नहीं कर देता है, तभी तक ना पिटाई होती है। बिल्कुल गलत। लोहार भाई को बनाना था कचिया, अब पीटते पीटते बन जाए खुरपी, वो भी तो औजार है, तो क्या उस लोहे की पिटाई बंद हो जाएगी? हरगिज नहीं। किसी औजार के रूप में नहीं, बल्कि लोहार भाई उस लोहा को जिस आकार प्रकार में ढालना चाहता है, यदि वो लोहा उस आकार प्रकार को प्राप्त कर लेता है, तब उस लोहे की पिटाई बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह जीव रूप लोहा, परमपिता परमेश्वर रूप लोहार आवागमन के चक्र रूपी भट्टी में डालकर भगवान तपाते हैं, अर्थात दुख देते हैं। और दुख देते देते जब परमात्मा के दृष्टि में यह जीव सुंदर मानव के तन को पाने के लायक हो जाता है, तब प्रभु कृपा करके सुंदर मानव का जीवन देते हैं। विचार करिए ये जीवन कितना अनमोल है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग्य का उदय इसलिए कहा क्योंकि ये मानव का जीवन बड़ी रेश कीमती है। इसी को कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर में दूजी बात। उन्होंने कहा दुर्लभ चीजें किनको कहते हैं? जो वेश कीमती होती हैं उसी को दुर्लभ कहते हैं ना। जैसे लोहा सुलभ है, लोहा से पीतल दुर्लभ है क्योंकि उसकी कीमत बढ़ जाती है, कम मिलता है। पीतल से भी चांदी अधिक दुर्लभ है क्योंकि वो और भी कम मिलता है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। चांदी से सोने और कीमती, सोने से हीरे और विशेष कीमती। किसी ने इस मानव तन को हीरा कहा, किसी ने सोना कहा, किसी ने अनमोल कहा। विचार करिए ऐसा क्यों कहा? इसलिए भगवान श्री राम ने बड़भागी कहा, दुर्लभ बताया क्योंकि सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। इस शरीर को भगवान श्री राम से भक्तों ने पूछा कि प्रभु ये मानव का शरीर आप श्रेष्ठ बतलाते। कागभूषण जी ने भी कहा, नर्तन सम नहीं कब नहीं देही। जब कागभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा कि सृष्टि का सिरमौर जीवन कौन सा है, तो उन्होंने कहा मनुष्य जीवन। कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा इस शरीर में 3 सीढ़ियां लगी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। अर्थात मनुष्य शरीर को प्राप्त कर अच्छे अच्छे कर्म को करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक को जा सकता है, बुरे कर्म को करके नरक जा सकता है, और अच्छा कर्म करते हुए जो ईश्वर का गुणानुवाद करेंगे अर्थात गुरु से युक्ति जान करके भजन करेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपवर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। लेकिन जब भगवान राम से पूछा गया तो प्रभु श्री राम ने कहा इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधना का धाम है और इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, अर्थात आवागमन के चक्र से छूटने का द्वार लगा हुआ है। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितना भी जीवन है सब दीवार वाला जीवन है। कौन सा जीवन?
दीवार वाला जीवन है, अर्थात मनुष्य शरीर को छोड़कर कोई और योनिया में जाने वाला जीव प्रभु की भक्ति करके अर्थात साधना करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। साधना का कोई अधिकारी है तो वो कौन सा जीवन है? ये मनुष्य का जीवन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जैसे बाबा के घर को भगवान शिव के धाम को क्या बोलते हैं? बाबा धाम। कोई बैजनाथ जी के धाम को क्या बोलते हैं? बैजनाथ धाम। ये मनुष्य के शरीर को भगवान ने कहा कि साधन धाम। क्या कहा? साधन धाम। इस शरीर को प्राप्त कर हम साधना कर सकते हैं। ये साधना वाला भवन है, साधना वाला धाम है। और दूसरी विशेषता क्या है? मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष रूपी दरवाजा इसमें लगा हुआ है। अब हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि साधना करके मोक्ष के दरवाजा से बाहर निकलना चाहते हैं कि विषय रूपी खुजले को खुजलाते हुए जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। एक किला में एक ही द्वार था, बहुत सारे लोग किला में उपस्थित हुए थे। बहुत सारे लोगों को देखकर और भी कुछ बातें चल रही थी, इसलिए उपस्थिति और होती जा रही थी। तभी अचानक घटना घटी, आग लग गई उस किला में। जैसे आग लगी, सब लोग अपने अपने जान को बचा करके भागने लगे। सब लोग अपने अपने जान को बचाकर भागने लगे। तभी उस बीच एक सूरदास जी थे जिनकी आंखें नहीं थी। सूरदास जी बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है जो मुझे जान बचा ले, मेरे जान को बचा ले, मैं इस किला से बाहर निकलना चाहता हूं, कोई है तो बता लीजिए। आर्त पुकार करने लगे। संसार के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। संसार के लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत अपने अपने जान को बचाने में लगे हुए थे। कौन सूरदास की रक्षा करता, कौन संभालता? तभी एक सज्जन व्यक्ति के कानों में आवाज गई। सज्जन का तात्पर्य है संत जन। सो सज्जनता को प्राप्त करे उसी को संत जन कह सकते हैं। अर्थात जो 5 पापों से अपने जीवन को बचाकर, जिनका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए हो, दूसरों के उपकार के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए हो, उन्हीं को हम सज्जन कह सकते हैं। एक सज्जन व्यक्ति के कानों में आवाज गई। सज्जन व्यक्ति ने कहा, घबराओ नहीं, मैं किला से बाहर तो नहीं कर सकता, लेकिन किला से बाहर जाने का सुमार्ग जरूर बतला दूंगा। और वो सज्जन व्यक्ति आए, सूरदास की कलाई पकड़ी, का घबराइए नहीं। ले गए उसको दीवारी के पास, जो चारों किला के चारों तरफ जो दीवार थी, उस दीवार के तरफ उनको ले गया और हाथ सटा दिया। कहा, देखो जी, इस दीवार के सहारे आगे बढ़ते जाना है, कभी भी दीवार को छोड़ना नहीं है। दीवार के सहारे आगे बढ़ते जाना है और बढ़ते बढ़ते जहां भी खाली जगह मिले, जहां भी खाली जगह मिले, दाईं तरफ मुड़ जाना, वही तुम्हारे द्वार है, तुम किला से बाहर निकल जाओगे। सूरदास जी ने कहा, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरदास जी से उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, अभी धन्यवाद मत दो, मेरी बातों को अभी तुम मानो और मेरी बातों के अनुसार तुम चलो। जब तुम बाहर हो जाओगे किला से, तब तुम धन्यवाद ज्ञापन करना, अभी धन्यवाद ज्ञापन मत करो। उस सूरदास जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। सूरदास जी बढ़ने लगे किला के दीवार के सहारे, लेकिन उस सूरदास जी के कंधे पर खुजली थी। बीच बीच में दीवार को छोड़कर खुजली को खुजलाता भी जाता और आगे बढ़ता भी जाता। ना जाने एक बार नहीं, अनेकों बार दीवार को छोड़ा, अनेकों बार खुजली को खुजलाया और आगे बढ़ता चला गया। संयोग ऐसा बना कि जहां द्वार था उसके पहले ही उसको खुजली आ गई। खुजलाने के चक्कर में सीधे आगे बढ़ गया, द्वार छूट गया। क्या मिला होगा उसको?
फिर दीवार, और वो दीवार किधर की ओर ले जाएगा? पतन की ओर, अग्नि के कुंड की ओर ले जाएगा। अर्थात उस सूरदास की मृत्यु हुई होगी। वो सूरदास कोई और नहीं, हम अज्ञानी जीव ही सूरदास हैं, और ये संसार रूपी किला में आए हैं। इस संसार रूपी किला में मात्र एक मनुष्य तनधारी है, जिसमें द्वार लगा हुआ है। ये संसार रूपी किला से बाहर निकलने के लिए भक्ति रूपी दीवार की आवश्यकता है, और ये भक्ति रूपी दीवार का सहारा अर्थात भेद, राज, रहस्य कोई समझाने वाले हैं तो वह है संत जन, अर्थात सज्जन। संत जन ही हम अज्ञानी जी, अज्ञानता की कुहेलिका से हमारा आपका जीवन छाया हुआ है। हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, इनसे हम लोग अनभिज्ञ हैं। संत जन सुमार्ग दिखलाते हैं। हम अज्ञानी जीव रूपी सूरदास जी को भक्ति का मार्ग पकड़ा देते हैं, और हम लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि गुरुजी आपके आज्ञा का पान करूंगा। और ये अब से नहीं, माता के ओत्र में जिस समय पड़े हुए थे उस समय से भी हम लोग लगे हुए हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अब माता के गर्भ में हम लोगों ने क्या कहा? गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरिगुण गाने के लिए। माता के ओत्र में जब उल्टे टंगे हुए थे उस समय हम लोगों ने भगवान से कौल करार किया कि हे प्रभु, सिर्फ माता के ओत्र से बाहर कर दो, तेरा भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही कहते हैं कहां कहां कहां, मैंने कैसा कौल करार किया, कैसी इबादत की, मैंने कुछ भी नहीं किया, कहां कहां कहते हैं। जब से संसार में आए हैं संत लोग भक्ति का मार्ग पकड़ा भी देते हैं, तब भी विषय रूपी खुजली को खुजलाने में अपने जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने जीवन के कर्म को भूल जाते हैं। संत लोग कहते हैं यदि सुंदर मानव जीवन को प्राप्त कर मानवीय संस्कार को खो दोगे, संतों के बताए मार्ग को छोड़ दोगे, तो तुम उसी मौत की तरफ बढ़ते जाओगे, और एक दिन एक जुआरी के तरह हाथ मलमल करके रह जाओगे। जैसे जुआरी जुआ खेलता ना, तो जुआ में एक बार पूंजी लगाया हार जाता, दूसरी बार पूंजी लगाता फिर हार जाता है, कहता रे जितनी पूंजी बची है उसी से सब लौटा लूंगा। फिर तीसरी चौथी पांचवी, यदि जुआरी के पास 1 रुपया भी बच जाए तो वो पूंजी से आशा की किरणें जगी रहती है, उसी से सब कुछ लौटा लूंगा। लेकिन जब वो भी पूंजी चली जाती है तो हाथ मलमल करके रह जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत लोग कहते हैं जुआरी की गति हमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। सुंदर मानव का जीवन मिला है तो ऐसे जीवन को प्राप्त कर भगवान का भजन चिंतन करेंगे, तभी हमारा आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, जीवन मंगलमय होगा, जीवन कीर्तिमान होगा, और तब आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन बड़भागी है। नहीं तो भगवान शिव ने कहा सुनहु उमाते लोग अभागे, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। विषयों के आनंद में जो लगे रहेंगे वो अभागी बनकर के रहना होगा। अभागी बनकर के मत रहिए, बड़भागी बनकर रहिए। और इसके जीवन का चरित्र का चित्रण हमारे पूज्य स्वामी विनयदास जी महाराज ने हम लोगों के बीच किया। उनके आदर्श चिन्हों पर चलने का प्रयास करें तो हम लोगों का कल्याण होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की।